आज के भ्रमण में यही विचार मन में घूमते रहे कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है, सबका नेता भी नहीं है। उसे बुद्धि बल मिला है, यह सही है। उसके आधार पर उसने अपने सुख साधन बढ़ाए हैं, यह भी सही है। पर साथ ही यह भी सही है कि इसे पाकर उसने अनर्थ ही किया है। सृष्टि के अन्य प्राणी जो उसके भाई थे, यह धरती उनकी माता ही थी। उस पर जीवित रहने, फलने फूलने और स्वाधीन रहने का उन्हें भी अधिकार था। पर मनुष्य ने सबको पराधीन बना डाला, सबकी सुविधा और स्वतंत्रता को ही बुरी तरह प्रदलित कर डाला। पशुओं को जंजीरों से कसकर उसने अत्यधिक श्रम लेने के लिए पैशाचिक उत्पीड़न किया। उनके बच्चों के हक का दूध छीनकर स्वयं पीने लगा। निर्दयता पूर्वक वध करके उनका मांस खाने लगा। पक्षियों और जलचरों के जीवन को भी उसने अपनी स्वार्थ प्रेता और विलासता के लिए बुरी तरह नष्ट किया। मांस के लिए, दवाओं के लिए, फैशन के लिए, विनोद के लिए उनके साथ कैसा निश्चिंत व्यवहार किया, उस पर विचार करने से दम्भे मनुष्य की सारी नैतिकता मिथ्या ही प्रतीत होती है। जिस प्रदेश में अपने निर्जन कुटिया है, उसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त जलचर, नवचर, जीव जंतुओं की भी बहुतायत है। जब भ्रमण को निकलते हैं तो अनायास ही उनसे भेंट करने का अवसर मिलता है। आरंभ के दिनों में वे डरते थे, पर अब तो वे पहचान गए हैं। मुझे अपना कुटुंब का ही एक सदस्य मान लिया है। अब न वे मुझसे डरते हैं और न अपने को उनसे डर लगता है। दिन दिन यह समीपता और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। लगता है इस पृथ्वी पर ही एक महान विश्व मौजूद है। उस विश्व में प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग, सौजन्य, सौंदर्य, शांति, संतोष आदि स्वर्ग के सभी चिन्ह मौजूद हैं। उससे मनुष्य दूर है। उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया अलग बना रखी है, मनुष्यों की दुनिया। इस अहंकार और दुष्ट प्राणी ने ज्ञान विज्ञान की लंबी चौड़ी बातें बहुत की हैं। महानता और श्रेष्ठता के, धर्म और नैतिकता के लंबे चौड़े विवेचन किए हैं। पर सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ इसने जो दुर्व्यवहार किया है, उससे उस सारे पाखंड का पर्दाफाश हो जाता है जो वह अपनी श्रेष्ठता, अपने समाज और सदाचार की श्रेष्ठता बखानते हुए प्रतिपादित किया करता है। आज विचार बहुत गहरे उतर गए, रास्ता भूल गया। कितने ही पशु पक्षियों की आंखें भर भर कर देर तक देखता रहा। वे भी खड़े होकर मेरी विचारधारा का समर्थन करते रहे। मनुष्य ही इस कारण सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी नहीं माना जा सकता कि उसके पास दूसरों की अपेक्षा बुद्धि बल अधिक है। बल ही बड़प्पन का चिन्ह हो तो दस्यु, सामंत, असुर, दानव, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि की श्रेष्ठता को मस्तक नवाना पड़ेगा। श्रेष्ठता के चिन्ह तो सत्य, प्रेम, न्याय, शील, संयम, उदारता, त्याग, सौजन्य, विवेक और सौहार्द रहे। यदि इनका अभाव रहा तो बुद्धि का अस्वस्थ धारण किए हुए नर पशु उन विकराल नख और दांत वाले हिंसक पशुओं से कहीं अधिक भयंकर है। हिंसक पशु भूखे होने पर ही आक्रमण करते हैं, पर यह बुद्धिधारी मनुष्य तो तृष्णा और अहंकार के लिए भी भारी दुष्टता और क्रूरता का निरंतर अभियान करता रहता है। देर बहुत हो गई थी। कुटी पर लौटते लौटते अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे में बहुत रात गए तक सोचता रहा कि मनुष्य की भलाई की, उसी की सेवा की, उसी के सानिध्य की, उसी की उन्नति की बात जो हम सोचते रहते हैं, क्या इसमें जातिगत पक्षपात भरा नहीं है? क्या यह संकुचित दृष्टिकोण नहीं है? सद्गुणों की अपेक्षा से ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना जा सकता है, अन्यथा वह अन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक दुष्ट ही है। हमारा दृष्टिकोण मनुष्य की समस्याओं तक ही सीमित रहे। हमारा विवेक मनुष्यत्व प्राणियों के लिए साथ आत्मीयता बढ़ाने, उनके सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर क्यों न हो। हम अपने को मानव समाज की अपेक्षा विश्व समाज के एक सदस्य क्यों न माने। इन्हीं विचारों में रात बहुत बीत गई। विचारों के तीव्र दबाव में नींद बार बार लगती खुलती रही। सपने बहुत दिखे। हर स्वप्न में विभिन्न जीव जंतुओं के साथ क्रीड़ा, विनोद, स्नेह, संलाप करने के दृश्य दिखाई देते रहे। उन सबके निष्कर्ष यही थे कि अपनी चेतना विभिन्न प्राणियों के साथ स्वजन संबंधों जैसी घनिष्ठता अनुभव कर रही है।
आज के सपने बड़े ही आनंददायक थे। लग रहा जैसे एक छोटे क्षेत्र से आगे बढ़कर आत्मा विशाल विस्तृत क्षेत्र को अपना क्रीड़ांगन बनाने के लिए अग्रसर हो रही है। कुछ दिन पहले इस प्रदेश का सुनसान अखरता था, पर अब तो सुनसान जैसी कोई जगह दिखाई ही नहीं पड़ी। सभी जगह तो विनोद करने वाले सहचर मौजूद हैं। वे मनुष्य की तरह भले ही ना बोलते हों, उनकी परंपराएं मनुष्य की अपेक्षा हर दृष्टि से उत्कृष्ट ही हैं। ऐसे क्षेत्र में रहते हुए जी उबने का अब कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता।